बार आदिवासी समाज के लिए अलग से मंत्रालय बनाने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, वह भारतीय जनता पार्टी नहीं किया, दूसरे ने नहीं किया था। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद पीएम जनमन, आदिवासी जनमन योजना जो प्रारंभ की गई है, आदिवासी समाज में भी जो सबसे पिछड़े हुए उनकी चिंता करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। और मुझे याद है पहले जो वनोपज थे, वनों में जो चीज़ें पैदा होती थी उनकी जैसी उचित कीमत मिलनी चाहिए हमारे लोगों को नहीं मिल पाती थी, हमारे आदिवासी भाइयों को नहीं मिल पाती थी। दिन भर पसीना बहाते थे, लेकिन उस पसीने की जो उनको कीमत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती थी। उसकी भी चिंता यदि किसी ने की है तो हमारे प्रधानमंत्री ने की है। और इतना ही नहीं, जो वनोपज हैं, वन में जो चीज़ें पैदा होती हैं, जंगलों से जो आप लोग निकालते हैं, महुआ हुआ, यह सब सारी चीज़ें, माड़ा वाड़ा, यह सब सारी चीज़ें, बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पहले से ज़्यादा कीमत आपको इस समय प्राप्त हो रही होगी। कांग्रेस की हुकूमत में वह कीमत आपको प्राप्त नहीं हुई होगी जितने की इस समय प्राप्त हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी भी पहले केवल 10 ऐसे वनोपज थे जिनकी मिलती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, वन में पैदा होने वाले 10 चीज़ों की ही कीमत नहीं मिलनी चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने उसको बढ़ाकर 10 से 90 कर दिया। 90 चीज़ें जो वनों में पैदा होती हैं उनका भी एक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होना चाहिए। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। आदिवासी समाज के लिए उनके मन में कितना प्यार है, कितना जज्बा है कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की चिंता पहले किसी ने नहीं की। भगवान बिरसा मुंडा की पहली बार जी किसी ने चिंता की तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने चिंता की, बहनों भाइयों। और उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का उन्होंने फैसला किया। और मैं बतलाना चाहता हूं, जहां तक जनजातीय भाइयों का प्रश्न है, हमारे लिए वोट बैंक नहीं है। हम इनको वोट बैंक के रूप में नहीं देखते, हम इन्हें भारत के गौरव के रूप में देखते हैं, भारत के स्वाभिमान के रूप में हम देखते हैं। बहनों भाई, मैं तो रक्षा मंत्री हूं, मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे आदिवासी भाई जो इस समय सेना में काम कर रहे हैं, गृह मंत्री भी रहा हूं, मैंने अर्धसैनिक बलों में भी अपने आदिवासी भाइयों को काम करते हुए देखा है। यहां पर सचमुच मजबूत कलेजे की जरूरत होती है, साहस की जरूरत होती है, शौर्य की जरूरत होती है, पराक्रम की जरूरत होती है। तो हमारे आदिवासी भाई का बटन खोलकर उसका मुकाबला करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, यह ताकत हमने आदिवासी भाइयों के अंदर देखी है। और जहां तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रति हमारे प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं, कितनी चिंता करते हैं कि 35,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का अभी हाल में ही उन्होंने लोकार्पण किया है और कुछ का शिलान्यास भी किया है। लेकिन कांग्रेस को क्या हो गया है? कांग्रेस के गठबंधन के लोग, एक आरजेडी पार्टी है बिहार की, उसके नेता ने यह कह दिया हम लोग प्रधानमंत्री होंगे तो मोदी जी को जेल डालेंगे। बहने भाइयों, उनके नेता स्वयं जेल में गए, उनके नेता स्वयं जेल में, अब वो हमारे प्रधानमंत्री को जेल में डालेंगे। और जानते हैं कि उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, केवल जनता की आंखों में धूल झोंक कर जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर उनका समर्थन हासिल करती है। बहनों भाइयों, ये लोग जनता को केवल गुमराह करने की कोशिश करते हैं। नई नई क्रांतियां इस देश में लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। आप सब लोग यहां बैठे हैं, मैं जानता हूं हमारे आदिवासी भाइयों के लगभग अधिकांश परिवारों में सबके हाथ में मोबाइल होगी, और मोबाइल के माध्यम से मैंने अपने आदिवासियों भाइयों को स्वयं ही देखा है यह करते हुए कि उसी से बैंक से पैसा निकालते हैं और उसी से बैंक में पैसा जमा करते हैं। इसको अंग्रेजी में डिजिटल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। पहले लोगों को बैंक जाना पड़ता था पैसा निकालने के लिए, पैसा रखने के लिए बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन मोदी जी ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया
कि आप घर बैठे बैठे बैंक से पैसा भी निकाल सकते हैं, बैंक में पैसा भी जमा करना चाहते हैं तो बैंक में आप पैसा भी जमा कर सकते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत जो दुनिया का पहले पिछड़े देशों में खड़ा हुआ देश माना जाता था, बहनों भाइयों, आज भारत में मोबाइल के माध्यम से, यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन उसे बोलते हैं, इसके माध्यम से